कहती है तस्वीरें बहुत कुछ, उन्हें बस समझने वाला चाहिए। और ये जो बोलती हुई तस्वीरें हैं, ये वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बता देती है। तो ऐसे ही तस्वीरों के ज़रिए कुछ एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में और समझेंगे कि राजस्थान की सियासत में इतना उबाल लाने वाले सचिन पायलट के आगे के कदम क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ समझने के लिए, पूरा विश्लेषण देखने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी आम भाषा में इतना दिलचस्प विश्लेषण जो राजनीति की बारीकियों की सारी हदों तक आपको ले जाए, वो केवल आपको यहीं पे मिलेगा। और इसलिए सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपसे कोई भी वीडियो चूकेगा नहीं और वक्त रहते मिलेगा। बात कर रहे हैं हम आज तस्वीरें और पोस्टर में। आप समझिएगा कि पायलट के आगे की रणनीति क्या है, पायलट इसके आगे क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं, इस बात को समझिएगा। ये जो पोस्टर्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत कुछ बयां करेगी। ये जो विशालकाय जन सैलाब उबड़ा है, इन जन सैलाबों को क्या दिखाने की कोशिश की गई है और जो उनको दिखाया गया है उससे क्या परसेप्शन बनाया गया है, आगे के किन कदमों के लिए बनाया गया है, ये समझने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इन्होंने सहनशीलता की सारी हदों को पार किया है। इतना सब्र रखा है, इतना सहन किया है जो शायद राजनीति में कोई बहुत आसानी से नहीं करता। और सचिन पायलट ने बहुत वक्त तक ये सब कुछ सहन किया है, एक से बढ़कर एक प्रहार, चाहे वो खुद सीएम गहलोत के हों या फिर और उनके साथियों के, चाहे वो आलाकमान के हों या फिर दिल्ली से और उन लोगों के जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के खिलाफ थे। सबसे पहले इस पोस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जनसंघर्ष यात्रा का पोस्टर है, वो जनसंघर्ष यात्रा जो 11 मई को जिसका आगाज़ हुआ था और वो लगभग 11 अप्रैल को जो अनशन हुआ था, उसके बाद, उसके ठीक 1 महीने बाद वो हुई। तो अब समझने वाली बात ये है कि अनशन क्या बताना चाहता था और उसके बाद ये जनसंघर्ष यात्रा क्या बता रही है, इसको समझिएगा। जो अनशन का पोस्टर था या जिस सीट पे बैठ के सचिन पायलट ने अनशन किया था, उसके पीछे जो पोस्टर लगा था, उनमें सिवाय गांधी जी के और किसी की तस्वीर नहीं थी। ये साफ तौर पे बताता है कि कांग्रेस लीडरशिप पूरी तरह से गायब थी, केवल महात्मा गांधी की वहाँ तस्वीर थी। उसके बाद, उसके ठीक 1 महीने के बाद जो जनसंघर्ष यात्रा हुई, वहाँ देखिए किन किन की तस्वीरें हैं। एक महात्मा गांधी की, एक संविधान निर्माता BR अम्बेडकर की, एक जिन्होंने आज़ादी का जो संघर्ष किया, वो संघर्ष हर कोई याद रखता है और उस संघर्ष के लिए जो कुछ भी करना पड़ा, वो आंदोलन चाहे हिंसक भी हो गए या अहिंसक भी रहे, वो सारे काम जिन्होंने किए, वैसे भगत सिंह, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी। यहाँ पर भी आप देखेंगे, हालांकि सोनिया गांधी हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर ना तो देख रहे हैं राहुल गांधी को, ना आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी को, और ना ही मौजूदा अध्यक्ष खड़गे यहाँ पर है। तो समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को चौकड़ी क्यों लगाई, प्रियंका गांधी को चौकड़ी क्यों लगाई और खड़गे को चौकड़ी क्यों लगाई, केवल सोनिया गांधी ही को ही तस्वीर क्यों लगाई गई, ये बहुत समझने वाली बात है। और ये आगे के कुछ न कुछ मूव्स बताते हैं। अब क्या मूव बताते हैं एक बार समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने भारत में एक लीडर देखी है जिनका नाम है ममता बनर्जी। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल की सीएम हैं,
लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पहले कांग्रेस की ही पार्ट हुआ करती थी और इसीलिए आज भी उनकी पार्टी में तृणमूल के बाद कांग्रेस ही है। ये जो मैं बात बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर आपने एक और लीडर का नाम सुना होगा, वो है शरद पवार। अब ये शरद पवार जो हैं, ये कौन है इन्हें भी समझिएगा। ये एनसीपी से आते हैं। इस एनसीपी में भी सी का जो मतलब है वो कांग्रेस ही है। ये भी पहले कांग्रेस में ही थे, यानी कि कांग्रेस की वजह से ही अलग जो हुए लोग हैं जिन्होंने खुद की पार्टी बनाई, वो आज बहुत सक्सेसफुल राजनेता हैं। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में जाना माना नाम है। ममता बनर्जी कलकत्ता और वेस्ट बंगाल की सियासत में जाना माना नाम है। कांग्रेस से ही निकले, आज भी अपने नाम में कांग्रेस रखते हैं। अब आप इस तस्वीर को फिर से देखिए, क्या आपको ऐसी ही कोई कहानी भविष्य के लिए नजर नहीं आ रही? कांग्रेस से ही निकले और अपने नाम में कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजोए हुए, अभी भी संजोए हुए हैं। क्या ऐसा ही कोई कदम सचिन पायलट लेने वाले हैं क्या? ये बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है और ये बहुत ही पुरजोर सवाल है जिसको समझना चाहिए। दूसरा पोस्टर हम देखते हैं, ये जनसंघर्ष यात्रा के वो पोस्टर हैं जो विधायकों के पेटे बनवाए गए। विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए नीचे यहां पर एक साइन कांग्रेस का लिया गया है। ये एक साइन कांग्रेस का है। इसके अलावा यहां आपको न कांग्रेस दिखेगी, ना किसी भी तरह के कोई भी और लीडर की फोटो सिवाय सचिन पायलट के। इसका साफ मतलब यह है कि जनसंघर्ष यात्रा का पूरा ब्रांड जो है वो सचिन पायलट खुद ओन करना चाह रहे हैं और उन्होंने दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि इसमें पार्टी का किसी भी किस्म से कोई भी सपोर्ट नहीं है और ना ही ये पार्टी के किसी और पर्सन को डेडिकेटेड है। पूरी तरह से स्पष्ट है। और इस पोस्टर को निकालने वाले शख्स कौन है? ये पोस्टर किसकी तरफ से है? ये मुकेश भाकर की तरफ से है। जो भी कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का यहां सिंबल जरूर यूज किया। उसके अलावा पोस्टर में किसी और लीडर की फोटो नहीं है, जो कि सियासत में आम बात नहीं है। सियासत में किसी को भी कोई भी काम करना हो तो ऊपर आप देखेंगे उनकी पार्टी के बड़े लीडर्स की फोटो होती है। चाहे आप भाजपा का देख लीजिए या कांग्रेस का देख लीजिए, भाजपा के किसी भी शख्स का बधाई संदेश वाला पोस्टर भी बिना नरेंद्र मोदी की फोटो के नहीं जाएगा। और यहां राजस्थान में अगर है तो वसुंधरा राजे और भी लोगों की फोटोज होगी। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पार्टी से अलग रुख अपना लिया है और आगे कुछ अलग करने का ही विचार है जो पार्टी से अलग होगा, ये पूरी तरह से तय है। नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये लिखने के साथ जनसंघर्ष यात्रा का पोस्टर है। सचिन पायलट नौजवानों के साथ है, पायलट की फोटो है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि बहुत दिनों तक सहन कर लिया, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। यहां किसी की भी फोटो नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि सचिन पायलट पार्टी से हटकर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की, जनता की अपेक्षा भी वही थी। यहां पर आप देखिए, कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो भी उनके लिए लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थकों की अपील यहां पर है। ये समर्थक दिव्या कुमारी है, जो विश्वेंद्र सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं गहलोत सरकार के, उनकी धर्मपत्नी है। हालांकि धर्मपत्नी उनमें बिल्कुल नहीं बन रही है और धर्मपत्नी और उनके बेटे पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ हैं। उन्होंने साफ साफ पर भरतपुर वासियों से भी ये अपील कर दी है कि जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो। और सचिन पायलट का यहाँ पर फोटो है, जनसंघर्ष यात्रा का पोस्टर है। किसी तरह की कोई कांग्रेस लीडरशिप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। फिर यहाँ रामनिवास गवड़िया ने जो पोस्टर जारी किए हैं, इसमें भी आप साफ तौर पे वो बात देख सकते हैं कि सिर्फ जनसंघर्ष यात्रा का पोस्टर है, सचिन पायलट की फोटो है और कांग्रेस का यहाँ पर छोटा सा लोगो है। सोचिए, कांग्रेस के एक विधायक ने
जो पोस्टर जारी किया है उसमें भी कांग्रेस की लीडरशिप की कहीं फोटो नहीं है। दिखाता है कि न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि उनके साथ वाले विधायक भी अब एक दूसरा रुख अपनाने वाले हैं, अलग रुख अपनाने वाले हैं। बाकी पोस्टर्स में भी आपको बिल्कुल सेम वही बात दिखेगी और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और नारे को बोला गया है, पायलट विद पीपल। जन संघर्ष यात्रा के साथ साथ एक और ब्रांडिंग की गई है, पायलट विद पीपल। तीनों मांगे रखी गई है। एक, वसुंधरा राजे की कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनकर जांच हो, आरपीएससी का पूरी तरह से जो गठन है उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और पेपर लीक से जिन युवाओं का भविष्य बिगड़ा है उनको मुआवजा दिया जाए। 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ ये 3 मांगे थी और उसे इस तरह से ब्रांड किया गया। अब देखने वाली बात यह है, एक और पोस्टर आप देख लीजिए जो निर्मल चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष ने निकाला है, लेकिन कहीं पर भी इसमें किसी भी तरह की लीडरशिप का नहीं दिखता है। ये फिर से कांग्रेस के विधायक हैं इंद्राज गुर्जर, इन्होंने भी कहीं भी किसी कांग्रेस लीडरशिप का फोटो नहीं लगाया है। साफ है कि ये सारे के सारे छात्र नेता से लेकर विधायक तक सचिन पायलट के साथ पार्टी से हटकर जो इनका मूव होने वाला है उसमें साथ में रहेंगे। और अब यहाँ पर ये राष्ट्रीय संयोजक है अनिल चोपड़ा, ओबीसी प्रकोष्ठ के कांग्रेस के, उन्होंने भी पोस्टर निकाला है। कांग्रेस की किसी लीडरशिप का नाम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बगावत अब कांग्रेस की आलाकमान को झेलने पड़ने वाली है। यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर है, इसको आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये यूथ इन पॉलिटिक्स का पोस्टर है। यूथ इन पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर की संस्था है। यहां पर चीख चीख के प्रशांत किशोर का नाम भी लिखा गया है। यहां पर बहुत ही तरीके से प्रशांत किशोर का नाम लिखा गया है और आईपैक यानी कि जो उनकी कंपनी है उसका भी नाम लिखा गया है और साफ तौर पे युवाओं के रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। तो एक तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाने का प्रक्रिया भी प्रशांत किशोर के साथ चालू हो गई है। आप साफ तौर पे देख लीजिए, इसमें सचिन पायलट की फोटो, इसमें सचिन पायलट के इंटरव्यू का क्या मतलब है जब ये प्रशांत किशोर या आईपैक का पूरी तरह से ये एडवर्टाइजमेंट आग की तरह फैल रहा है राजस्थान में। ये बता रहा है कि हाँ, जो चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर साथ में है सचिन पायलट के, वो बिल्कुल सही है और अब युवाओं को कार्यकर्ता बनाने का एक मुहिम चालू हो चुकी है। और अब आप देखिए यहां पर अनिरुद्ध जो कि विश्वेंद्र सिंह के बेटे हैं और खुले तौर पे हमेशा पायलट का समर्थन करते हैं, कांग्रेस की बुराई करते हैं, मोदी जी का भी साथ देते हैं, वो भी सचिन पायलट के जन संघर्ष यात्रा का पोस्टर निकाल रहे हैं, जो साफ तौर पे कांग्रेस आलाकमान की हमेशा खिलाफत करते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पे आप देख सकते हैं, वो भी सचिन पायलट के हमेशा समर्थक भी रहे हैं और पोस्टर भी निकाल रहे हैं, जिसमें जाहिर तौर पे लीडरशिप और हो ही नहीं सकती थी। तो साफ तौर पे यहाँ पर समझा जा सकता है कि सचिन पायलट के कितने भी पोस्टर हो, गजेंद्र सिंह खेड़ी का पोस्टर आप देख लीजिए, कहीं पर भी दूसरी कांग्रेस लीडरशिप नहीं दिख रही। केवल एक पोस्टर में हमने देखा, वो भी केवल सोनिया गांधी दिखी वर्तमान लीडरशिप में से, उसके अलावा और कोई भी आलाकमान का शख्स नहीं था। और इससे वो बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि शायद अब ऐसा ही कोई निर्णय हो सकता है जैसा ममता बनर्जी और शरद पवार ने किया था। पार्टी कांग्रेस से निकलकर बन जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो मैं आपको बताता हूं। वो इस दिक्कत को समझिएगा, ये दिक्कत कांग्रेस आलाकमान को आएगी, सचिन पायलट को नहीं आएगी। इसको ध्यान से समझिएगा। सचिन पायलट उस वक्त रहे हैं पीसीसी चीफ जब कांग्रेस मात्र 22 सीटों पे थी और जब संगठन इन्होंने बहुत तगड़ा बनाया, तो उससे हुआ ये कि जितने भी कार्यकर्ता थे वो एक तरह से सचिन पायलट को अपना आदर्श मानने लग गए और सचिन पायलट के बिल्कुल पीछे पीछे रहने लगे, उनके ही संरक्षण में, उनकी ही लीडरशिप में रहने लगे। अब अगर सचिन पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन कार्यकर्ताओं में से बहुत कार्यकर्ता टूटेंगे और सीधा सचिन पायलट के साथ चले जाएंगे। कांग्रेस से अगर ये कार्यकर्ता टूट जाता है तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि कांग्रेस के पास बीजेपी नहीं है, घर घर वोट मांगने कौन जाएगा। और ये वही कार्यकर्ता थे जो जा सकते थे
उसके अलावा जो कार्यकर्ता अभी मौजूदा में दिख रहे हैं वो केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता ये थे जो 22 से 100 सीटों तक ले गए। वो कार्यकर्ता अगर सचिन पायलट के साथ चले जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कांग्रेस के लिए घर घर जाकर वोट कौन मांगेगा, और कोई वोट नहीं मांगा तो कांग्रेस की हालत, जैसा कि चंद्रराज सिंह भी और सियासत के दूसरे लोग भी कहते हैं कि 20 से 22 सीटों तक रह जाएगी। और अगर ये हश्र होता है, यह हश्र तो तब था जब सचिन पायलट को आप सिर्फ नदारद रखते, लेकिन अब अगर सचिन पायलट पूरी तरह से अलग पार्टी बनाते हैं तो ये 20 से 22 का आंकड़ा और भी ज़्यादा गिर सकता है और ये 10 से 15 का आंकड़ा बन सकता है। अब देखना ये होगा कि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि आप अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे जिस तरह से काम हो रहा है, सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा बाहर निकलते हैं पेपर लीक से लेकर जो भी वीरांगनाएं होती है उनके आंदोलन तक, उनका साथ देते हैं और बताते हैं सरकार ने कैसे हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया और न्याय नहीं दिया। ये पूरी तरह से दिखता है, लेकिन फिर सरकार इस पर से घोषणाएं करती है ज़िले बनाने की, और ज़्यादा स्कीम्स निकालती है और कहीं ना कहीं इन आंदोलनों को दबा देती है ताकि लोग पेपर लीक भूल जाएं, लोग भूल जाएं कि कोई भ्रष्टाचार ट्रांसफ़र में हुआ था क्या, लोग भूल जाएं कि पेपर लीक के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए थे क्या, भूल जाएं वीरांगनाओं का कोई किसी तरह का कोई डिसरिस्पेक्ट हुआ था क्या। लेकिन फिर होता है सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा, और ये जन संघर्ष यात्रा जो है फिर से वो सारी चीज़ें याद दिला देती है। और अब सचिन पायलट कहते हैं कि अगर तीनों मांगों पर कांग्रेस नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे भी बड़ा आंदोलन के मतलब साफ साफ ये है कि सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की नहीं हो रही जांच, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार सिर्फ पायलट के पीछे पड़ी हुई है, उसको समझाने की तरीके से समझाने की कोशिश फिर से होगी और बड़े तौर से होगी। तो ऐसे में सरकार ने जो कुछ भी कृत्य किए थे वो सब जो है बाहर आ जाएंगे, और वो सारे कृत्य जब बाहर आएंगे तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को ये भारी पड़ जाएंगे। तो वो कांग्रेस जो बहुत अभी ओवर कॉन्फिडेंट है, कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद राजस्थान की ज़रा इन तस्वीरों को समझने की कोशिश तो करो। ये सारे पोस्टर मैंने अपने घर से नहीं निकाले, हर उस सड़क पे मिल जाएंगे। राजधानी में जब हल्की सी गाड़ी भी चलाएंगे तो साफ तौर पे समझना होगा कि हुंकार हो चुकी है, अब सद्बुद्धि ले आओ आला कमान, नहीं तो फिर सचिन पायलट जिस तरह से निकल रहे हैं आपके हर तरकश में से निकल जाएंगे सारे बाण। इस बात को सोचिएगा, समझिएगा। राजस्थान की परिस्थिति, राजस्थान की राजनीति की परिस्थिति कांग्रेस के संदर्भ में बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।